नमस्कार साथियों, आप सभी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। सावन का महीना परम पावन माह माना जाता है, पुरुषोत्तम माह। भगवान विष्णु का पूजा होता है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का एक नाम है। आज साथियों मैं एक ऐसे महापुरुष की बात करूंगा जिसे कभी भारत में अनदेखा कर दिया गया था। जिसकी सरकार थी उसका तो छोड़िए, जो यहाँ पर गांधी जी बड़े नाम कमाया, गांधी जी ने भी उनको अनदेखा कर दिया था। महापुरुष तो बहुत हुए हैं, मगर उसमें एक महापुरुष बंगाल से 18 साल के युवा, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। साथियों, सुभाष चंद्र बोस अच्छे परिवार से थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे, दिमाग बहुत था उनके पास, क्योंकि बंगाली फैमिली में दिमाग होना ही होना है। जैसे हम लोग इधर बंगाल से हट के अगर देखें तो हमारे वहाँ एक बिरादरी कायस्थ होता है, लाला जिसको बोलते हैं, उनके यहाँ भी दिमाग बहुत होता है। आज भी शिक्षा जगत में अच्छे अच्छे पदों पर जितना वो पाए जाएंगे उतना और कोई नहीं पाए जाएंगे, तादाद उनकी ज़्यादा है। तो साथियों, ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हो गया था और विद्रोह समय समय पर हुआ। विद्रोह तो 57 से ही शुरू हो गया था। उनके खिलाफ अपने अपने स्तर से सब लड़ रहा था। गांधी जी नरम दल के थे और सुभाष चंद्र गरम दल के थे। और हमारे जितने क्रांतिकारी योद्धा हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, बिस्मिल जी, ऐसे ऐसे करते करते बहुत लोग थे जो उन्होंने देखा कि नरम दल से काम नहीं चलेगा, गरम दल सामने आना चाहिए। कई बार सुभाष चंद्र बोस ने प्रस्ताव रखा, अपनी कुछ गतिविधि बताई, उसको नकार दिया गया। यहाँ पर नहीं ध्यान दिया गया उनके बातों पर। उनको ये लगा कि अब यहाँ से मैं ये लगता है नहीं पूरा कर पाऊंगा अपना मिशन। वो चले गए जर्मनी, और जर्मनी में चले गए, और जर्मनी और जापान दोनों ब्रिटिश के चंगुल में था नहीं। हाँ तो साथियों, चले गए थे वो जर्मनी, और जर्मनी में जाके वहाँ से उन्होंने वो मिशन पूरा करने की ठान ली। और जर्मनी, जापान जो है ब्रिटिश हुकूमत से बाहर था, वो भी उनका पराधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे और लड़ रहे थे। एक तरह से वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय, दोस्त दोस्त के साथ, दुश्मन दुश्मन के साथ। जर्मनी में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और जिनके जिनके कांटेक्ट में थे सबसे कहा कि तुम आदमी लाओ, और जो जो उस समय क्रांतिकारी मूड के थे वो आज़ाद हिंद फौज को तैयार करने में शामिल होने लगे। होते होते आज़ाद हिंद फौज बहुत ताकतवर फौज हो गई और वो ब्रिटिश से लड़ने लगे, वहाँ से वो जापान जर्मन को लेके। एक आपको बड़ी विचित्र बात बताता हूँ, इतिहास में तो होगा ही, लेकिन हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना है और कहीं पढ़ा भी है, अब उतना ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ पढ़े हैं। जर्मन और जापान की लड़कियां जो है 16-16 साल, 15-15 साल की लड़कियां जहाज लेके आती थी और बमपाट करती थी बंगाल में। चूंकि उस समय राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता बनाए हुए थे। अब आपको मैं बताऊं साथियों कि वो लड़कियां जब बमपाट करती थी तो वो बम जो है, ऐसा कुछ नियम होता है कि जो आप जहां नागरिक रहते हैं, आम पब्लिक में बम नहीं जाना चाहिए। तो वो जाता था तो कुछ नुकसान भी होता था। दूसरे दिन पर्ची गिरा के वो माफ़ी मांगते थे कि मेरे बच्चों से गलती अगर हो गई तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, जो अभी हमारे बच्चे बहुत नादान हैं। लेकिन जज्बा था, जज्बात था, जिगर था, लड़ रहे थे। अमेरिका साथ दे रहा था इनका, ब्रिटिश का। ब्रिटिश हुकूमत जब भारत में अंदर की क्रांति शुरू हुई तो यहाँ अंग्रेज लोग भी मारे जाने लगे।
इनके साथ भी वही व्यवहार हुआ जो ये करते रहे हर जगह से। और उधर ब्रिटिश जर्मनी जो है लड़ गए, इन लोग से भिड़ गए। इसने अमेरिका से सहायता मांगी, समय समय पर अमेरिका इनको सहायता करता था। एक बार अमेरिका से इन्होंने सहायता मांगा ज़्यादा, जिसमें हथियार और सैनिक भी मांगा। अमेरिका से 2 जहाज चला, पानी का जहाज, जिसमें सैनिक, हथियार, बारूद, गोला सब लेके चले हुए वहाँ से। और उसके ऊपर 2 जहाज सिकोटी में लगा हुआ था। अब जनाब आप समझे कि जब वो जहाज बंगाल की खाड़ी में घुसा तो वो लोग समझ गए कि अब आ गए ये अपने स्थान पर, हमें वापस जाना चाहिए। उन लोगों का कांटेक्ट हुआ, वो लोग वापस हो गए। अब बंगाल की खाड़ी में घुसे कुछ ही दूर ये लोग गए थे कि मात्र 16-16 साल की बच्चियां जो है 2 जहाज लेके उस सिकोटी के जहाज के ऊपर थी। वो सिकोटी पकड़ नहीं पाया उनका, उस समय उतना आधुनिक तकनीक नहीं था पकड़ने का। और वो इसी ताक में लगी थी कि ये हटे तो हमला करें। और साथियों जैसे ही वो जहाज वापस हुए, ये देखते थे, देख लिए काफ़ी दूर चले गए हैं, बस वो बच्चियां दोनों, जिगर सोचिए आप अपने दिल से कि दोनों बच्चियां ऊपर से स्पीड से जहाज लेके आई और दोनों जहाज में, दोनों चिमनी में घुस गई लेके अपना जहाज। भयंकर विस्फोट हुआ, सारा सेना, बारूद और आपका जहाज ये सब मटिया मेट हो गया, सब समुद्र में विलय हो गया। 2 बच्चियों ने इतना बड़ा काम किया था। अब साथियों जब ये घटना हुई तो ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई एकदम। अमेरिका भी बौखला गया कि ये क्या हो गया। अपने सिक्योरिटी वालों को डांटने लगा। वो बोले कि अब जब ये अपने क्षेत्र में पहुंच गए, देख लिए कोई बात नहीं, तो हम लोग वापस आ गए। खैर घटना तो होना था, हो गया। अमेरिका बहुत बौखला गया था। ब्रिटिश से बातचीत हुआ, अमेरिका ने वही एटम बम ब्रिटिश को दिया जो ब्रिटिश ने जापान पर हिरोशिमा में वो बम फेंका था, जो 14 मील तक पानी पानी हो गया था। आज भी कहावत है कि हिरोशिमा में जो बच्चे पैदा होते हैं विकलांग होते हैं। तो मैं सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस बड़े जिगर से लड़ रहे थे और उसी दरमियान फिर ब्रिटिश को जाना पड़ा। फिर वही सेना हमारे वहाँ आ गई। आज वो सेना मुक्त वाहिनी नाम से है। आज़ाद हिंद फौज का नाम बदल के मुक्त वाहिनी सेना हो गया। जिस मुक्त वाहिनी सेना को समय समय पर जो था सरकार में जहाँ इस्तेमाल करना हुआ। राजीव गांधी जी के समय में लंका में भेजे थे तमिल आतंकवादियों को मारने के लिए, मुक्ति वाहिनी सेना ने वो किया। और इन्होंने जो ऑपरेशन किया था उसमें काफ़ी वो मरे थे। वहाँ सुधार भी हो गया था लंका में, लेकिन जो उनका चीफ था प्रभाकरन, उसने कहा था कि ये ठीक नहीं हुआ है हमारे साथ, इसका बदला लिया जाएगा। तो बदला लिए वो सब। राजीव गांधी जी बड़े सीधे साधे थे। दक्षिण भारत में जो उनकी हत्या हुई मानव बम से, उन्हीं सबों की योगदान थी, वो सब कह दिए थे। जैसे स्वर्ण मंदिर का ऑपरेशन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में रेबोरो से करवाई इन्होंने, ऑपरेशन गोल्डन ईगल कराई जो, तो उसमें रेबोरो ने किया था। तो उस समय उस सिखों ने कसम खाई थी। तो रेबोरो के कई बार हमला हुआ यहाँ पर भारत में, लेकिन बच गए। तो इन्हें यहाँ से हटा दिया गया। तो इन्होंने लीबिया भेज दिया गया। लीबिया में बैठे हुए थे अपने ग्राउंड में सिक्योरिटी के साथ, वहाँ भी हमला हुआ इनके ऊपर, लेकिन ये बच गए। श्रीमती गांधी को तो मार दिया गया यहाँ पर। तो ये सब संगठन इतने मजबूत थे कि ये सब जो ठान लेते थे वो कर लेते थे। मैं सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा था। वो आज़ाद हिंद फौज का नाम मुक्त वाहिनी सेना हो गया और आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ सपना पूरा हुआ। ऐसे ऐसे योद्धाओं को हमारे पीछे रखा जाता है, हम लोग को बताया नहीं जाता। इतिहास में किस किताब में है ये पता नहीं, मोटी मोटी बात कर देंगे, जो गूढ़ बातें हैं वो नहीं बताते। उसका रीजन वही था, जब देश आज़ाद हुआ तो 6 शिक्षा मंत्री मोहंडम हुए। तो मोहंडम को केवल मुगल दिखाई पड़े,
केवल मुगल, हिंदुस्तान में कोई योद्धा था ही नहीं, हिंदुस्तान कभी था ही नहीं, वही लोग बनाए आके हिंदुस्तान को, उन्हीं का गुणगान गाए। अब बदलाव हो रहा है तो बुरा लग रहा है सबको, जो लोग उनके वोट पर जीते थे उनको बुरा लग रहा है। बदलाव होगा, अब तो जनता धीरे धीरे जागृत हो रही है, इतिहास अपना जानना चाह रही है, बच्चे भी उत्सुकता से सुन रहे हैं बात को कि हाँ ये इतिहास था, हमसे छिपाया गया। साथियों, जिस देश में जन्म लिया है उसके प्रति क्या दायित्व तो आपका बनता है, उसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कहीं ऐसी जगह पर रहें जहां अगर कोई बहस हो तो आप भी अपनी बात रख सकें पुरजोर तरीके से। सुभाष चंद्र बोस जब तक दुनिया रहेगा तब तक उन्हें याद करेगी। ऐसे बहुत से हैं लोग जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको नहीं जानता कोई। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।